सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती गांधी चौक में समारोह पूर्वक मनाई गई है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता एडवोकेट मनोज मेघवाल रहे। वहीं कार्यक्रम में विधासर प्रधान संतोष मेघवाल, भाजपा नेता BL भाटी, राजेंद्र नायक, पूर्व उपसभापति बाबूलाल कुलदीप, गणेश मंडावरिया, पुसाराम गोदारा, मोहम्मद इद्रिस गोरी, विजय ढेनवाल, गंगाधर लाखन, श्याम गोयल, कमल दादीज, राजेश लोहिया, हसराज मौर्य, हसराज मीणा, हुक्मराम बरबड़ सहित अनेक वक्ताओं ने संबोधित कार्यक्रम को करते हुए बाबा साहेब के जीवन चरित्र को रेखांकित किया। वहीं कार्यक्रम में समिति अध्यक्ष सुरजाराम डाबरिया ने तहसील मुख्यालय पर अंबेडकर की विशालकाय मूर्ति लगवाने की मांग की। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में संजय आर्य, किशन तंद्रिया, हनुमान जयपाल, दीपाराम संडेला, नेमीचंद सुगत, किशन मंडाल, सुभाष सिंगारिया, निखिल आर्य आदि लोगों ने योगदान दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव संदीप चौधरी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि राफेल घोटाले के सबूत फ्रांस के अखबारों में छप चुके हैं। अब केंद्र की मोदी सरकार को चाहिए कि वो बिचौलिए का नाम पूरे देश को बताए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार घोटालों में लिप्त है और चंद उद्योगपतियों की गोदी में खेलते हुए जनता व किसानों के खिलाफ नए नए कानून ला रही है, उसे साफ जाहिर है कि जनहितों का भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। सुजानगढ़ दौरे पर आए संदीप चौधरी ने चंदन होटल में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सुजानगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर रहे किसानों पर जिस प्रकार से हमला बोला, उसे साफ जाहिर है कि भाजपा से बड़ी गैर लोकतांत्रिक पार्टी दूसरी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में जनता भाजपा को पूरा सबक सिखा देगी। इस अवसर पर PCC प्रवक्ता RC चौधरी, कांग्रेस नेता पुसाराम गोदारा, नरेश गोदारा, मुकुल मिश्रा, आनंद मांडिया, अंकित पुजारी, किशन तंवर, सरपंच सुरेंद्र सिंह राठौड़, सर्वेश इंदौरिया सहित अनेक लोग मौजूद रहे। देखिए, राजस्थान की तीनों सीटों पे मैं जाके आया हूँ। तीनों उपचुनाव में कांग्रेस अच्छे मार्जिन से जीतने जा रही है। इसको पता है कि कांग्रेस पार्टी किसान के साथ है या नहीं है। पिछले 4.5 महीने से देश की राजधानी के चारों तरफ किसान लाखों की संख्या के अंदर 4.5 महीने से धरना दे के बैठा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान से वार्ता तक नहीं की और सिर्फ 3 शब्दों के एक गारंटी देने की MSP के हम लागू रखेंगे तो देश का किसान पूरे भारतवर्ष के अंदर आंदोलित है, उद्वेलित है। उस चीज़ का बदला किसान राजस्थान के अंदर तीनों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मत करके कांग्रेस को विजयी बना के साथ देगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर भी जो किसानों के साथ किया वो पूरे देश ने देखा, आप लोगों ने भी देखा। भारतीय जनता पार्टी किसान को प्रताड़ित करके, किसान को दबा के राज करना चाहती है, तो ऐसा नहीं चलेगा इस देश के अंदर। मेरी मतदाता से अपील है कि इस देश के किसान की परेशानी को देखते हुए, इस देश के युवा की बेरोजगारी को देखते हुए, इस देश के व्यापारी जिस तरीके से परेशान है और साथ ही महंगाई को देखते हुए, कारण नरेंद्र मोदी जी ने जो वादे इस देश के लोगों से किया, युवाओं से वादा किया, हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, तो 7 साल के राज में 14 करोड़ युवाओं को क्या उन्होंने रोजगार दिया। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 7 साल पहले गैस सिलेंडर का जो भाव था आज वो 3 गुना हो चुका है। गैस पेट्रोल और डीजल का जो भाव था वो 3 गुना हो चुका है। महंगाई चरम के ऊपर जा चुकी है। प्रधानमंत्री जी का इन किसी भी तरफ कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ उनको अच्छे कपड़े पहनने और भाषण देने का शौक़ है, घूमने का शौक़ है, इसके अलावा कोई वो काम नहीं कर रहा। मेरा सीधा आरोप है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भूमिका इस मामले में संदिग्ध है। कारण ये मतलब जो बिना टेंडर के ये राफेल का उन्होंने सौदा करार किया था और अब जब फ्रांस की कंपनी ने ये आरोप वहाँ की सरकार मतलब लिखित रिपोर्ट दी है, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, कि सौदे के अंदर बिचौलिए को, भारत के किसी बिचौलिए को रिश्वत दी गई, तो बिचौलिया कौन है, नरेंद्र मोदी जी को इस देश के लोगों को बताना चाहिए। किसानों का धरना उपखंड कार्यालय पर लगातार जारी है। 120वें दिन धरने पर बुधवार को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हुए जय भीम व बाबा साहेब के जयकारे लगाए गए। वक्ताओं ने बाबा साहेब के जीवन चरित्र को रेखांकित करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की अपील की। कार्यक्रम में एडवोकेट बनवारीलाल बिजारनिया, एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, कॉमरेड राम नारायण रुलानिया, कालूराम जोगलिया, राम नारायण स्वामी, सुरेंद्र भार्गव, जगदेव बेड़ा, मोहनलाल मेघवाल, महबूब बड़गुजर, जितेंद्र भार्गव, तेजपाल गोदारा, किशनलाल चरंग, परमेश्वर लाल, सुरेंद्र भार्गव, मुमताज, लियाकत खां, सोहेल गोपालपुरे, मदनलाल सहित अनेक लोगों ने बाबा साहेब के चित्र पर पुष्प चढ़ाए और सभी ने उपखंड कार्यालय में ज्ञापन देकर
राष्ट्रपति से तीनों प्रशिक्षण वापस लिए जाने की मांग की। हमारे द्वारा बाबा साहेब की 130वीं जयंती हमने बड़े धूमधाम से मनाई है। उनको परम पिता आत्माओं को शांति के लिए हम उनसे निवेदन करेंगे भगवान से कि इनको आत्माओं को शांति मिले। आज इन बाबा साहेब की दया से ही, इनके संविधान द्वारा ही हमारे द्वारा 120 दिनों से आज किसान हैं वो काले कानून को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हीं की देन है। संविधान में सत्ता का विरोध करने का भी देन अंबेडकर साहब की है। हमारे द्वारा यहाँ लोहिया स्टेडियम में किसानों द्वारा काले कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था 3 केंद्रीय मंत्रियों के सामने। उसके दौरान इन केंद्रीय मंत्रियों द्वारा हमारे यहाँ किसानों पर बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, मारपीट की गई और ये लोकतंत्र की हत्या थी। अंबेडकर साहब इनकी आत्मा है, वो कभी भी इनको केंद्रीय मंत्रियों को और इनके जो कार्यकर्ता उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। ये लोकतंत्र की हत्या की गई थी किसानों पर हमला करके। हम बाबा साहब की आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट के लिए मौन भी रखते हैं और उनकी जयंती अच्छी तरह से मनाई है। हम किसानों में हर्षोल्लास है। जय हिंद। बाबा साहब, हम जो बीजेपी नेता किसानों को जो कांग्रेस बता रहे हैं, इससे ये साफ जाहिर होता है कि बीजेपी के पार्षद से लेकर के प्रधानमंत्री तक झूठ का बोलबाला चल रहा है इनमें। लोकतंत्र में सरकार के मंत्रियों के पास जनहित की मांग को लेकर जाना, ये कोई कांग्रेसी होना साबित नहीं होता है। हम किसान हैं और हम जो इंद्रू बाबा बगीची के पास गए थे मीटिंग में, तो उस मीटिंग में पशु उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मांग को लेकर के गए थे। जो लोग वो वीडियो दिखा रहे हैं कि ये कांग्रेसी है, फुटेज दिखा रहे हैं, मैं ये वीडियो जाहिर करता हूं कि उसमें साफ ये है कि हम ये बात को लेकर के हम वहाँ पर गए थे। तो इससे यह है कि झूठ का जो बोलबाला है वो इनको जनता को गुमराह करने के लिए ये झूठ बोल रहे हैं। बल्कि सोशल मीडिया पर सैकड़ों लोगों ने इनकी झूठ को सच करने के लिए ये वीडियो सोशल मीडिया पे डाला है कि ये लोग कितना झूठ बोलते हैं। और मैं भी आम जन से यही कहना चाहता हूँ कि आप इनकी झूठ से बचिए और जो सच्चाई है उसको जान करके इनके जो कुकर्ते हैं उनसे बचिए। और जिस तरह से ये किसानों पर ये हमला कर रहे हैं, तो किसानों को अगर उनकी MSP का भाव मिले तो ये लोग किसानों की बात को क्यों नहीं रख रहे हैं। इससे आम किसान को फ़ायदा होगा। ये एक बहुत बड़ी निंदनीय घटना है कि इन्होंने जो कल किसानों के ऊपर मारपीट की है, विरोध दर्ज कराना, ये जो संविधान की इन्होंने धज्जियाँ उड़ाई है, ये बहुत बड़ी विडंबना है। सुजानगढ़ में सांड चौक में जो बीजेपी के कार्यकर्ता, कट्टर बीजेपी के कार्यकर्ता है, उन्होंने खेमाराम मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। वहाँ पर उनके मंत्री भी थे, MLA भी थे और उनके सभी कार्यकर्ता थे, जिनको राजेंद्र जी राठौड़ और उनके मंत्रियों ने उनको कांग्रेसी कार्यकर्ता बता रहे हैं। बल्कि वो खुद ये साबित कर रहे हैं कि हम कट्टर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन इनके कामों के कारण हमारी नाराज़गी है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता भी अगर इनका विरोध करते हैं तो उनको ये कांग्रेसी बताने में लग जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, उनके अगर परिवार वाले भी अगर ये इनका विरोध करने लग जाएंगे तो ये उनको भी कांग्रेसी बताने लग जाएंगे। ये अपने मतलब चुनावी वादा लोगों को गुमराह करने के लिए, अपना वादा बुनाने के लिए ये कांग्रेस और भाजपा करने में लगे हुए हैं। बाबा साहब तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे।